ओपनहाइमर, एक अमेरिकन वैज्ञानिक जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इस नाम से भी जाना जाता था, भगवत गीता से इतने प्रभावित हो गए कि उसे अच्छे से समझने के लिए संस्कृत भाषा तक सीख डाली। और आखिर क्यों ये नाम आजकल सिनेमा जगत में काफी चर्चा में है। दरअसल क्रिस्टोफर नोलन लेके आ रहे हैं अपनी नई बायोपिक, बट इस मूवी का भगवत गीता के साथ क्या कनेक्शन? वेल, इसके लिए एक नजर डालते हैं हिस्ट्री पे। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने ही लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोज के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को स्वीकारा था और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया था, जहां पर उन्होंने विश्व का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब इन्वेंट किया था। इन्हीं अचीवमेंट्स के लिए उन्हें इन किताबों से नवाजा गया था। ओपनहाइमर न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके थे। यही वो शख्स थे जिन्होंने आइंस्टाइन की पॉपुलर थ्योरी को यूज करके ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था और अपने करियर लाइफ में मैसिव सक्सेस भी देख ली थी। सभी के नजरों में उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही थी। उन्हें मिलने वाले फेम के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। वो एक मानसिक बीमारी से भी लड़ रहे थे और सिर्फ विज्ञान के बारे में पढ़ कर ही तंग आ गए थे। तभी उनकी रुचि साइंस से एकदम विपरीत माइथोलॉजी में जाग उठी और उनकी ये जिज्ञासा उन्हें ले गई हिंदू माइथोलॉजी तक, जहां पर उनका ताल्लुकात हुआ भगवत गीता से। गीता के अध्ययन में उनकी रुचि इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें गीता के कई श्लोक मुंह ज़बानी याद थे। जब दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया तो उसके मैसिव एक्सप्लोजन को देखकर ओपनहाइमर के मुंह से गीता के श्लोक निकले, जिसका मतलब था कि भगवान विष्णु के रूप में इतनी रोशनी है जितनी आकाश में 1000 सूर्य एक साथ आने पर होगी। गीता का उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्होंने कई बार खुल के गीता के श्लोकों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो क्या नोलन अपनी मूवी में गीता का रेफरेंस देंगे? एक मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान नोलन ने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास हमें ओपनहाइमर की आंखों से देखने को मिलेगा। इसका मतलब शायद हमें गीता का रेफरेंस मूवी में देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात होगी और पूरे विश्व के सामने हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होगा। लेकिन ऐसा होना इतना भी आसान नहीं। मूवी के डायरेक्टर नोलन इस मुद्दे को कितनी अहमियत देते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज जो कि इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके क्या विचार है, ये बातें बहुत मैटर करेगी। ठीक जैसे मार्वल के ब्लैक पैंथर मूवी में टिचाला वर्सेस मबाकू इस फाइट सीन्स के दौरान का एक डायलॉग था, मतलब हनुमान की जय हो। पर ये डायलॉग बाद में सेंसर बोर्ड के द्वारा हटवाया गया। सेंसर बोर्ड के द्वारा ऐसे एक्शन इसलिए लिए जाते हैं ताकि किसी भी मूवी के कारण किसी भी धर्म के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। पर इस सब में कई बार कुछ अच्छे सीन भी एडिट किए जाते हैं। खैर, क्या ओपनहाइमर मूवी में हमें गीता का रेफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी तुम्हारे इस पर क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में जरूर बताना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में।